छत्तीसगढ़ के बारसूर में इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित बोध घाट परियोजना एक बार फिर विवादों में आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की हरी झंडी के बाद इस परियोजना के खिलाफ ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। हमारे सहयोगी बप्पी राय ने बस्तर से रिपोर्ट भेजी है। ये पूरा जो बोध घाट परियोजना बन रहा है, सरकार का जो प्रस्तावित है बनाने का, उस जगह में पूरे आदिवासी निवास रहते हैं, सबसे बड़ी बात। उसके बाद उन लोग का जीविका सिर्फ वनों के उपज से, जहाँ टोरा, महुआ, आपका बास्ता, फुटू, मछली, नदी का मछली, ये सब में इनका जीवन यापन चला रहे हैं। उन लोग को बेघर करना सरकार का नीति बिल्कुल फेल है मेरे हिसाब से। और आज सरकार एक तरफ बोल रही है कि एक पेड़ माँ के नाम, और एक तरफ लाखों जंगल को काटकर क्या हासिल करना चाह रही है। वो सरकार बोल रही है कि बोध घाट परियोजना में इतना विकास होगा। मैं तो चाह रहा हूँ जितना बोध घाट परियोजना एरिया है, विनाश हो जाएगा, विकास नहीं होगा। हम लोग को विनाश करके सरकार कौन सा हासिल करना चाह रही है, क्या विकास करेगी, ये हमारा समझ से परे है। साल 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इस परियोजना की आधारशिला रखी थी, लेकिन क्षेत्र के लोगों के भारी विरोध के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। फिर 1991 में हाल में इस परियोजना को दोबारा शुरू करने की कोशिश हुई, मगर जन आंदोलन और विरोध के चलते फिर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इससे पहले राज्य में कांग्रेस की सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में भी योजना को शुरू करने की कवायद की गई, लेकिन ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए सरकार आगे नहीं बढ़ी और फिर अब यह परियोजना चर्चा में आई है, जब केंद्र के साथ साथ राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। इस परियोजना से प्रभावित होने वाले 56 गांव के लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। विरोध की रणनीति बनाने के लिए इन 56 गांव के जनप्रतिनिधि और प्रमुख लोग बोध घाट के पास हिलता कुडुम में जुटे और आगे की योजना बनाई। ग्रामीणों और आम लोगों का कहना है कि वे अपनी जान देने को तैयार हैं, लेकिन बोध घाट परियोजना को शुरू नहीं होने देंगे। देखिए, 56 गांव के लोग ये देवी देवता अपना संस्कृति को और जो आज वन संपदा जो मिल रहा है, बाकी जगह कहाँ मिलेगा। आज जो है ये जगह को छोड़कर दूसरा जगह जाना नहीं चाहते। भले हम जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, ऐसा सबका राय है। और अपन इस जमीन जगह अपन दूसरा जगह लोग जाना ही नहीं चाहते हैं। वहीं जानकारों का कहना है कि मौजूदा सरकार को लगता है कि पहले नक्सलियों की वजह से इस परियोजना में बार बार बाधा आती थी, लेकिन अब नक्सलियों की कमर टूट चुकी है, तो बोध घाट परियोजना का पूरा होने में कोई दिक्कत नहीं है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण अपनी जल जंगल और जमीन छोड़कर कहीं और विस्थापित होना नहीं चाहते। इस विरोध में बीजेपी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी जैसे अलग अलग दलों के लोग भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट हो गए हैं। इससे पहले जब 2022 में भी हुआ था, उस समय भी हमने ऐसी विरोध करके हमने रोका। फिर कुछ 1-2-1.5 साल के बाद में फिर मतलब सरकार बनने के बाद फिर से सरकार ने चालू कर दी। इसीलिए अपन विरोध करने के लिए, अपन चर्चा करने के लिए बैठे थे। किस प्रकार की दिक्कतें आएगी बोध घाट परियोजना अगर चालू होती है तो? अगर इस क्षेत्र में अगर बोध घाट परियोजना चालू होती है तो हमारे जो जनता जो पहले से अपने जल जंगल और सभी जितने जीविका है, कोई मछली पकड़ के जीता है, कोई जैसे अपना जंगल से बास्ता, फुटू, ये सभी चीज़ों को लेकर जीविका करते हैं, इस चीज़ से वंचित हो जाएंगे सभी लोग और यहाँ से जाना ही नहीं चाहते। मतलब जनता। कितने गांव के लोग प्रभावित हो रहे हैं इसमें? 56 गांव के लोग प्रभावित हो रहे हैं। सरकारी आंकड़ा है, लेकिन क्या ग्रामीणों आप लोग भी कुछ सर्वे किया इसमें कितने? देखिए, इससे पहले जो 42 पंचायत मतलब 42 गांव के नाम से जाना जाता है, जैसे जो सरकार का आंकड़ा। अब जो अपने बोध घाट संघर्ष समिति के सभी लोग मिलकर हम अपन एक बार देखे तो 56 गांव जा रहा है इसमें। 3 प्रधानमंत्रियों की कोशिशों के बावजूद क्षेत्र की जनता लगातार इस परियोजना का विरोध कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इस परियोजना से उनकी रीति रिवाज, संस्कृति, जल जंगल, जमीन और पर्यावरण का विनाश होगा और इसके बदले उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। दुख लागे से हमके बोध घाट बांध आए बोले सपना ही लो सन हमके लागे से, तो हम जो बेटा बेटी कहाँ जा दे, कहाँ रह दे,
उन्हीं का हम विरोध करूँ सो हम बहुत घाट हमके बिल्कुल नहीं होता रहे और मौजा का के एक जन के घर में दे दे और बाकी जन घर में 10 जन आसो तो 10 जन काय कर दे उन्हीं का जे हम बहुत घाट बांध के बारे में नहीं सुन लेके आगे काय लड़ाई लड़वा हैं? सरकार नहीं सुन लेके तुमचे वोट नहीं सुन ले काय लड़ाई कसं नहीं सुने हम के क्या रे और मारून देव सीधा कितरो जनता सूत्रो के क्या कहीं बोल करो तेरे फिर हम मानू दे नाल कहाँ माना जाए दे नहीं जाए इतरो जंगल जितरो रख लिया से रुक रही से उनचल ज्यादा हम तो जनसंख्या आसे उतरो जानो आसे डोंगरी पहाड़ी सब तो एक झाड़ नहीं कटता रहा। पिछले 21-22 के आसपास में भी भूपेश सरकार ने प्रस्तावित किया था और लगातार ग्रामीण इसका विरोध करते आ रहे थे और अभी फिर से इस बोधघाट परियोजना का शुभारंभ हरी झंडी मिली है, ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से और ऐसा कहीं सुनने को भी मिला, देखने को मिला। तो इस बोधघाट परियोजना को लेकर आज हितालकुडुम में बैठक रखी गई थी और सभी ग्रामीणों का यही यानी कहना है कि 56 गांव के लोग यहाँ निवासरत है और प्रमुख रूप से उनकी जीविका इस वनोपज के माध्यम से होती है और एक सुंदर 56 गांव का एक वातावरण पूरे बस्तर में देखने को नहीं मिलता और 56 गांव के लोग में कम से कम 25 से 30 हज़ार की जनसंख्या यहाँ पर है और 25 से 30 हज़ार की जनसंख्या होने के बावजूद भी और यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे और लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी लोग यहाँ पर अपना देवी को मानते आ रहे हैं, पूजा करते आ रहे हैं और ये लोग कहाँ जाएंगे, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। यहाँ पर बांध कर विकास नहीं कर सकते। इन जनताओं की पीड़ा को सरकार को समझनी होगी और हम लगभग 45-46 वर्षों से परियोजना प्रस्तावित है और लगातार इस बात की जानकारी ग्रामीणों द्वारा भी दिया जा रहा है कि संवाद विहीनता है। ग्रामीणों से बहुत ज़्यादा संवाद नहीं किया जा रहा है। कई बार ऐसा देखा गया है कि सर्वे के नाम से गुड़गांव की कंपनी यहाँ पे आती है और गुड़गांव की कंपनी करोड़ों रुपया का खर्च कर देती है, लेकिन ज़मीनी धरातल पर अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं पाया गया। तक हम जिंदा है तब तक सरकार के खिलाफ और बोधघाट परियोजना के खिलाफ लड़ते रहेंगे। यहाँ के बोधघाट संघर्ष समिति के द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश दे दिया गया है, रणनीति बना लिया गया है। दलगत राजनीति से उठ के बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट या अन्य दल के सभी ग्रामीण यहाँ पे इकट्ठा हुए और एक स्वर में कहा है कि बोधघाट परियोजना इन क्षेत्रों में लागू होने नहीं देंगे। द लेंस के लिए मैं बप्पी राय, बोधघाट।